सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज एक अलग टाइप के विषय पर हम सभी बातचीत करते हैं जो शायद आपको भी पसंद आए। तो दोस्तों, ऊपर वाले ने हम सबों के किस्मत की जो लकीर है वो हमारे हाथों में ही क्यों खींची है। ये रेखाएं, जी हाँ, जिन्हें हम किस्मत की रेखा कहते हैं, इनको हाथों पे, हमारी हथेलियों पे ही क्यों खींचा है हमें बनाने वाले ने। तो इसलिए खींचा है दोस्तों हाथों पे कि इन्हीं हाथों से हमारी तकदीर बदलने वाली है या बदलती है। और बिल्कुल है भी, हम अपने हाथों से ही कुछ अच्छा या बुरा करते हैं और इसी पर यह तय होता है कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा हमारे जीवन में। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे भी कहा गया है अपना हाथ जगन्नाथ। जी हाँ, अपना जो हाथ है वो पूरे जगत का नाथ है और इसी के हाथों कुछ अच्छा होना होगा आपका और इसी के हाथों कुछ बुरा होना होगा आपका। जैसी आपकी करनी होगी वैसी भरनी होगी, परंतु किस्मत बदलने वाले जो चीजें हैं वो ताबीज से किस्मत नहीं बदलती और न ही तंत्र मंत्र से किसी का किस्मत आज तक बदला है। लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र से कुछ हो सकता है, तो उसको भी हम झुठला नहीं सकते, किसी के दिल को हम ठेस पहुंचा नहीं सकते। अगर उनका मानना है तो उनके लिए सही है और जो नहीं मानते हैं उनके लिए गलत है। तो चलिए दोस्तों, इसी तंत्र मंत्र और किस्मत भाग्य की बात हम करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्तित्व से शुरू करेंगे जिनको मैंने अपने यंगेस्ट, मतलब कि जब मैं व्यस्त था तब मैंने उन्हें देखा है और समझा है। जी हाँ, सामने से तो नहीं देखा, टीवी पर देखा है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बार उन्हें आने का भी मौका मिला था जब वो हमारे देश के प्रथम नागरिक नहीं थे तब। जी हाँ, इशारों में शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं आज किसकी बात करने वाला हूं आप सबों के साथ। इनके बाद और भी एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम आगे आप सबों से बातचीत करेंगे, परंतु शुरुआत हम इन्हीं के साथ करते हैं और इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट, होनहार वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का। और उनका उपनाम उन्हें मिसाइल मैन भी मिला। जी हाँ, पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई और उसके बाद वो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने। जी हाँ, और दोस्तों जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे, ये इंडिया टुडे एक साप्ताहिक पुस्तिका थी, पता नहीं अब आती है या नहीं, क्योंकि काफी समय से मैंने उसे देखा नहीं, उसे पढ़ा नहीं। पहले मैं उसका आदी हुआ करता था, आज से करीब 10 साल पहले वो मेरी नियमित खुराक थी कि सप्ताह में मुझे इंडिया टुडे चाहिए ही चाहिए। उस वक्त मेरा कोई चैनल नहीं था, ना ही सोशल मीडिया पे मेरा कोई प्लेटफॉर्म था, परंतु मैं थोड़ा पढ़ने का शौकीन था। किताबें मिल जाए तो उनके पीछे पिल पढ़ता हूं, तो आज भी वो शौक है, परंतु अब इंडिया टुडे नहीं रही मेरे साथ। तो दोस्तों, वो जब राष्ट्रपति बनने वाले थे तो उनके नाम की घोषणा की गई और उनके नाम की घोषणा जिस दल ने प्रस्ताव रखा था कि हाँ इन्हें हम अपने तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो ये व्यक्ति ही ऐसे थे, इनका व्यक्तित्व ही ऐसा था हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर का कि विपक्षी भी उनके नाम को ना नहीं कर सके और सर्वसम्मति से उन्हें चुना गया। सभी दल वालों ने मिलकर उन्हें चुना और भारी मतों से वो चुने गए और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने और पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है उन्होंने पूरा किया। तो दोस्तों, जब उनके नामांकन की मतलब घोषणा हुई तो अचानक ही, किसी को पता नहीं था कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और अचानक ही जब ये घोषणा हुई तो कई सारे तांत्रिक साधु पहुंचे उनके यहाँ और उनको बताने लगे, ये सलाह देने लगे, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, इस टाइम आप अपना नामांकन कीजिएगा या इस तिथि में कीजिएगा। तो उन्होंने सबको झुठला दिया, सबको नकार दिया। उन्होंने कहा, उनका एक टूक जो है वो जवाब था कि जब तक सही समय से सूर्योदय होता रहेगा,
सब जब तक सही समय से सूरज उगता रहेगा, सूरज डूबता रहेगा, सही समय से दिन होगा, सही समय से रातें होंगी, तब तक उन घड़ियों में कोई भी चीज अशुभ नहीं है। और अशुभ तब माना जाएगा जब रात हुई और सुबह ही ना हो, या दिन हुआ और रात ही ना हो, तब माना जाएगा कि ये अशुभ हो गया। परंतु अगर ये सब चीजें निरंतर चलती रहती हैं, सूर्य सही जगह पे है, चंद्रमा सही जगह पे है, तो कुछ भी अनहोनी नहीं है, सारी तिथियां सही हैं और मुझे आप सबों की हेल्प नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस बात से मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ और हम मेरे जीवन में ये बातें, उनकी ये बातें, कलाम सर की ये बातें काफी मायने रखती हैं और कहीं ना कहीं मैं आज भी उन बातों को फॉलो करता हूँ। नास्तिक नहीं हूँ, धर्म को मानता हूँ और धर्म एक पथ है, अगर उससे भटक गया तो जिंदगी नर्क हो जाएगी, तो धर्म से भटक नहीं सकते। परंतु उन्होंने जो कहा था वो भी सत्य था बिल्कुल, और उसे नकारा नहीं जा सकता। और अब आते हैं दोस्तों द्वितीय व्यक्ति पे, और वो द्वितीय व्यक्ति थे, उन्हें भी भारत रत्न प्राप्त हुआ था। वो द्वितीय व्यक्ति थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ, और कलाम सर और वाजपेयी सर, इन दोनों का मेरे जीवन पर काफी गहरा प्रभाव है। और साहित्य प्रेमी थे हमारे वाजपेयी जी, और कवि भी बड़े सुंदर थे, प्रखर कविताएं बोलते थे, और जब संसद में वो बोलते थे तो सभी उन्हें बड़ा प्रेम से सुना करते थे और वाकई सुनने लायक वो बातें भी किया करते थे। तो दोस्तों, कई बार वो लखनऊ से खड़े हुए और हार रहे थे। और एक बार के चुनावी सभा में उन्होंने मंच से एक कविता कही थी, और वो कविता मैंने शायद 10 साल पहले पढ़ी थी और आज भी वो मुझे मुखस्त याद है। और उन्होंने कहा था मंच से लखनऊ वासियों को कि आसमां में क्या ताब है जो हमसे छुड़ाए लखनऊ, आसमां में क्या ताब है जो हमसे छुड़ाए लखनऊ, और लखनऊ हम पे फिदा है, हम फिदाए लखनऊ। तो वाकई दोस्तों, अगर लखनऊ शब्द को हटा दिया जाए तो हमारे भारतीय जनमानस के बारे में था कि भारतीय जनमानस जो है मेरे ऊपर फिदा है और मैं फिदा हूं भारतीय जनमानस पर। और उन्होंने और एक बात कही थी, संसद में कही थी, और वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतों पर कही थी उन्होंने, कि उन पर दबाव था कि ये करें वो करें, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे रोकने के लिए ये कीजिए वो कीजिए, और काफी प्रेशर था। तो उन्होंने एक बात कही थी बड़ी प्यारी सी, वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सभियों के जीवन में है कि हम चाह कर भी अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। जी हाँ, चीजें कुछ दुरुस्त की जा सकती हैं। जी हाँ, पड़ोसी के यहाँ आना जाना बंद किया जा सकता है, बातचीत पड़ोसी से बंद की जा सकती है, परंतु पड़ोसी का घर उठाकर कहीं और ले जाया नहीं जा सकता। तो सही कहा था उन्होंने कि हम चाहकर भी अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों के पीछे और लखनऊ से वाजपेयी जी के बार बार हारने के पीछे जो मेरा आज का ये विषय और उसका जो मकसद था वो ये था कि अगर आप लाइफ में, जीवन में असफल नहीं होते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जी हाँ, और असफलता ही ऐसी चीज है, ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि असफलता ही ऐसी चीज है जिसको पाकर आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। असफलता ही आपको बताती है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया था और आगे बढ़ने के लिए अब आपको कहाँ मिस्टेक नहीं करना है। तो दोस्तों, असफलता से डरे नहीं, वो हमारा, आपका, हम सबका प्रिय मित्र है, काफी कुछ सिखा कर जाता है, और वो जब सिखा देता है तो जीवन में आप फिर सफलता सफलता और सफलता ही है। तो चलिए दोस्तों, वाजपेयी जी की छोटी सी 2 लाइन की कविता तो मैंने आप सबों को सुना ही दी। मेरे पास भी एक प्यारी सी कविता है, काफी दिन से रखे हुए था अपने मन में, और मन हमेशा कुलबुलाता था कि कभी न कभी आप सबों के सामने मैं ये प्रस्तुत करूं। तो चलिए, आज ऐसा विषय मिला है तो मुझे लग रहा है कि यही वो मौका है जब मैं आप सबों को
इस कविता के माध्यम से सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करूं। तो वो है हमारे धरती पर मौजूद विशालकाय हिमालय पहाड़ का, और वो मात्र प्रमाण है, जी हाँ, उसकी जो मैं चर्चा करूंगा हिमालय की, वो मात्र प्रमाण है कि कोशिश करें कि उसकी तरह बने। तो खड़ा हिमालय बता रहा है, जी हाँ, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।